मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने में लेट हो गया था। सर्दी की मौसम के कारण रात बहुत जल्द हो चुकी थी और सर्दी भी अब शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को एक आवाज़ सुनाई देती है, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। मयंक ने जैसे ही सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस जगह पर गया और जाकर देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने उस हीरे को अपने हाथों में ले लिया। उस हीरे की चमक को देखकर मयंक की खुशी का पारा ना रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और भी हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद मयंक अचानक डर से चिल्लाने लगा और उसका संतुलन खो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन को खोदना शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ उसने एक इंसान को बैठे हुए देखा। वह सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वह सर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मुझे दे दो। मयंक ने ऐसा ही किया। फिर कुछ देर बाद ही वह कटा हुआ सर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वह उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वह भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने मयंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वह भूत मयंक की ओर बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया
कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। मयंक आज भी उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं तक थी। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।